पिछले कई सारे वीडियोस हम जीएसटी के बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ा, कैसे जीएसटी वर्क, कौन कौन से स्टेट में कैसे वर्क करता है, ये सब हमने जीएसटी के बारे में पढ़ा। तो नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भाविन फेफर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि जीएसटी जो टैक्स का होता है वो कैसे पूरा वर्क होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत का एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जो पूरे देश में एक समान लागू होता है। 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। चलिए तो इसके आसान भाषा में पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो पहले तो जीएसटी क्या है। जीएसटी के ऐसा टैक्स है जो गुड्स, सामान और सर्विस, सेवाओं पर लगता है। पहले अलग अलग टैक्स है, जैसे कि वेट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एग्जिस्ट ड्यूटी हो गई, ऐसे कई सारे टैक्स है। तो कौन से टैक्स है वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो ये सब को हटाकर अब सिर्फ एक टैक्स ले दिया। कौन सा? वो है जीएसटी। तो जीएसटी कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप हम उसका पूरा प्रोसेस समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख गुड्स में और 20 लाख सर्विस में, इससे ज़्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, ज़रूरी है। आपको एक जीएसटी नंबर दिया जाता है, जिसको हम जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि आप परचेस, खरीदी पर जीएसटी। जब आप किसी से माल खरीदते हैं, परचेस करते हैं, लाते हैं जब आप, तो सप्लायर आपको जीएसटी लेता है। जहाँ से आपने लिया माल, वो आपके पास से क्या कलेक्ट करेगा? तो जीएसटी का जो टैक्स आता है 18%, 5%, 28% या जो भी 5%, जो भी आपका टैक्स लगता है वो आपको आपके पास से कलेक्ट करेगा। और ये आपके लिए इनपुट टैक्स कहलाता है। ठीक है, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो ये क्या होता है वो भी हम जानने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हमने बात की है क्या है आईटीसी, वो भी पूरा डिटेल्स ने हमने जाना है पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है। अगर सपोज मान के चलिए आपने कुछ 1000 रुपये का माल खरीदा, ठीक है, तो वो आपको सिर्फ 1000 रुपये का बिल नहीं देगा, वो आपको क्या देगा? 1000 प्लस 18% जीएसटी। तो उस हिसाब से 180 रुपये हो गया। तो वो टोटल जो बिल है वो आपको कितना देगा? 1180 रुपये का वो आपको बिल देगा। और आप उसको कितना पे करोगे? तो 1180 रुपये। अब जो ये 180 रुपये हो गया, ये आपका इनपुट टैक्स हो गया। ठीक है, इनपुट टैक्स क्या हो गया? 180 रुपये। वो क्या करेगा सामने वाला सप्लाई? वो आपके जीएसटी में रिटर्न कर देगा। तीसरे स्टेप की हम बात करें तो सेल्स की, बिक्री होती है। बिक्री पर जीएसटी कैसे लगता है? तो जब आप कोई सामान बेचते हो तो वहाँ से आप उसके पास से जीएसटी कलेक्ट करते हो। ठीक है, ये आपका हो गया आउटपुट टैक्स। परचेस में क्या होता है? इनपुट। सेल्स में क्या होता है? आउटपुट। ये शॉर्ट फॉर्मूला है, आपको याद रखना हो तो उस हिसाब से। अगर जो पहले माल हमने वो 1000 रुपये में लिया था, 180 रुपया टैक्स लगा के 1180 रुपया हुआ था हमारा, वही सामान आप क्या करोगे? तो गुड्स तो आपका 1000 रुपये में ही था, लेकिन आप कुछ अपना मुनाफा रखोगे ना, या जो भी आपका आया है जितने में, उतने में आप बेचोगे। ऑब्वियसली कि आप अपना मुनाफा रखोगे। तो वही गुड्स आपने 1500 रुपये में बेचा, तो उस हिसाब से 18% जीएसटी कितना हुआ? 270 रुपये। तो आपने जिसको बेचा है वो आपको कितना पैसा देगा? तो 1770 रुपये आपको वो देगा। ठीक है, अभी जो 270 रुपये है वो आपका क्या हो गया? आउटपुट टैक्स हो गया। ठीक है, इनपुट कितना था? 170, 180 था। हाँ, 180 था। आउटपुट कितना हो गया? 270। अभी ये जो डिफरेंट होता है ना, वो हमको जीएसटी में पे करना होता है, लेकिन कैसे, वो भी आगे हम समझते हैं। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। ठीक है, जीएसटी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? आप जो जीएसटी खरीदते समय इनपुट टैक्स देते हो, ठीक है, और जितने सेल्स के टाइम पे आपको आउटपुट टैक्स मिलता है, उस दोनों का जो डिफरेंट होता है वो आपको जीएसटी में पे करना होता है। मीन्स कि आपने पहले टैक्स पे कर दिया,
ठीक है। अभी बाद में जो मिला वो पहले जितना पे किया था और जितना मिला वो दोनों का आपने जो पहले पे कर दिया था वो आपको अभी देना नहीं है, ठीक है। उतना आपके पास रखने का, बाकी का ऊपर का जो टैक्स आता है वही आपको जीएसटी में पे करना होता है। तो एक आसान सा एग्जांपल हमने जो पिछले समझा था उसी एग्जांपल में आपको मैं समझाता हूँ। आपका खरीद के समय पे कितना था, तो 180 इनपुट टैक्स, ठीक है। आपने बेचा जब, आउटपुट टैक्स कितना था आपका 270। अगर आपको सरकार को देना होगा तो 270 आपको नहीं पे करना है, ठीक है। आपने 180 पहले पे कर दिया था, 270 आपको लास्ट में मिला सेल्स के टाइम पे, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 90 रुपये। तो आपको सिर्फ जीएसटी में 90 रुपये ही पे करने हैं, ठीक है। पांचवा स्टेप हम समझते हैं कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न भरना के टाइम पे, तो हर महीने जनरली आप क्वार्टर भी भर सकते हो और मंथली भी भर सकते हो, पर मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप मंथली रखो, ठीक है। तो मंथली आप जब रिटर्न भरते हो, फाइल करते हो, तो GSTR 1 जो सेल्स डिटेल्स होता है वो आप डालते हो। GSTR 3 वो समरी रिटर्न आपका होता है। सर, समरी रिटर्न मीन्स के आपने जो खरीद के टाइम पे जितना जीएसटी पे किया था और बेचने के टाइम पे आपको जितना जीएसटी मिला है वो दोनों का डिफरेंट आपको 3B के टाइम पे करना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाता है कि कितना खरीदा है, कितना बेचा है और कितना आपको जीएसटी देना है, ये GSTR 3B में दिखाता है। छठे स्टेप की हम बात करें तो टैक्स पेमेंट, ठीक है। टैक्स जमा करना वो कैसे होता है, तो जीएसटी बेचने के टाइम पे आईटीसी की बात करने के बाद जो आपका टैक्स होता है वो आपको पे करना होता है। तो वो कैसे होता है, अगर सपोज मान के चलिए कि आपका कुछ 18 रुपये है, तो 9 रुपये में डिवाइड होगा। तो 9 रुपये किसको जाएगा, सेंट्रल जीएसटी को, केंद्र सरकार को जाएगा CGST में। SGST में आपका 9 रुपये जाएगा राज्य सरकार को। अगर सपोज मान के चलिए कि आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा है, तो पूरे का पूरा IGST में चला जाएगा, तो वो CGST और SGST में नहीं जाएगा। चाहे फिर भी आपने खरीद के समय पे क्या किया होगा कि खुद के स्टेट में से ही खरीदा, ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट हो जाता है। SCGST के अगेंस्ट में आई में सेटअप हो जाता है, सेटअप जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल से हम बात करें तो गुजरात से गुजरात में सेल्स किया तो CGST प्लस SGST में आपका आधा आधा जाएगा, 9% उसमें जाएगा। अगर आपका 18% वाला कोई भी गुड्स है तो या सर्विस है तो। अगर सपोज मान के चलिए गुजरात से आपने महाराष्ट्र में सेल्स किया है तो पूरे का पूरा IGST में चला जाएगा। बाद में आपका 9% हो, 18% हो या 5% हो, पूरे का पूरा आपका किस में चला जाएगा, IGST में, ठीक है। सिंपल एग्जांपल आपको दिया था कि आपने माल खरीदा, जीएसटी दिया, वो आपका क्या हो जाएगा, आपने माल बेचा, जीएसटी लिया, वो आपका क्या हो जाएगा, ये आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू फाइनल जीएसटी, कि भाई आपने खरीद के टाइम पे कितना पे किया, बेचने के टाइम पे आपको कितना मिला, वो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, उतना ही आपको जीएसटी में पे करना है, ठीक है। रिटर्न फाइल किया, सरकार को टैक्स जमा किया, इधर हमारा काम ख़त्म। ये आपको क्या कब करना है, तो हर मंथ की 20 से 25 तारीख 20 तारीख तक में हो जाता है। 3B की लास्ट डेट होती है 15 से 20 तारीख, तो 20 तारीख तक में आपको उसका फाइल करना होता है। जीएसटी का फ़ायदा क्या है, तो आपको डबल टैक्स पे नहीं करना होता। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आप खरीद के टाइम पे भी है ना आप टैक्स पे करते हो, बेचने के टाइम पे भी आप टैक्स पे करते हो, तो ये डबल सिस्टम टैक्स हो गया आपका, तो ये नहीं लगता है, ठीक है। पूरा सिस्टम ऑनलाइन है तो इधर कर चोरी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। दूसरा कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलता है। आप जो टैक्स पे किया होता है खरीद के टाइम पे, आपके पास जीएसटी होता है तो उतना टैक्स आपको कम पे करना होता है और बिजनेस भी आपका आसान से होता है, ठीक है। तो इधर मैं एक चार्ट आपके लिए लेके आया हूँ, तो पूरा सिस्टम आपका जो जीएसटी का होता है वो आप समझ सकते हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आशा रखता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।